तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। बस कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं उस अस्पताल में जहां पर घायलों को लेकर जाया गया है और ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री इस बात का भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप जख्मी हैं, आपके साथ जो बीता वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन सरकार पूरी तरह से आपके साथ मौजूद है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंच चुके हैं अस्पताल। पहले आकर घटनास्थल पर एक ही चीज की जानकारी ली, मुआयना किया और वहां पर आप देखिए किस तरह से उनके जो समर्थक हैं भारत माता की जय के नारे भी लगते हुए अंदर अस्पताल में 500 से ज्यादा जो गंभीर रूप से छोटे लोग हैं उनको भर्ती कराया गया है। कुल 1000 से ज्यादा घायलों की तादाद है जिनको अलग अलग अस्पताल में लेकर जाया गया है। प्रधानमंत्री ने आज बताते चले कि जिन 2 लोगों से फोन पर बातचीत की है उनमें से एक हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया भी थे, जिनसे उन्होंने पूरी तरह से सुनिश्चित किया कि अगर किसी को भी यहाँ से देश के दूसरे हिस्से में ले जाने की जरूरत हो, अगर किसी भी घायल को, तो उसको पूरी तरह से सरकार सुनिश्चित करे। और इसके अलावा पीएम ने कैबिनेट सेक्रेटरी से भी आज बातचीत की है फोन पर। उसके अलावा यहाँ पर खुद रेल मंत्री की मौजूदगी रही, धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी रही, भारी तादाद में लोग भी, स्थानीय लोग जो बीती रात से ही लगातार रेस्क्यू कर रहे थे वो भी पीएम की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यकीनन जिस तरह का हादसा हुआ है उसने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया है और यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले आज दिन में न सिर्फ बड़ी बैठक की इसको लेकर, बल्कि उसके बाद सीधे वो ओडिशा पहुंचे, बालासोर आते हैं और उसके बाद एक एक जानकारी उनकी ओर से ली जाती है ताकि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं पैदा हों। देश के 4 बड़े हादसे अगर पीछे मुड़कर देखें तो 1981 में हुए थे, 750 से अधिक लोगों की मौत हुई थी बिहार में जब पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी। 20 अगस्त 1995 को 305 लोगों ने जान गंवाई थी। फिरोजाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस खड़ी कालिंदी एक्सप्रेस में जब टकरा गई थी। ब्रह्मपुर मेल उत्तर रेलवे के कटिहार डिवीजन के गैसल स्टेशन पर खड़ी अवध असम एक्सप्रेस से टकरा गई थी। 285 लोग मारे गए थे 2 अगस्त 1999 को। उसके बाद 26 नवंबर 1998 को जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पंजाब में गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे 3 डिब्बों से टकरा गई थी। 212 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद ओडिशा के बालासोर में हुआ ये मामला उसी तरह का है। 251 लोगों की जान जाने की पुष्टि अब से कुछ देर पहले जिन अधिकारी से मेरी बातचीत हुई है उनकी ओर से इस बाबत पुष्टि की गई है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जिस तरह की तस्वीर इस वक्त बनी हुई है ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, विचलित करने वाली तस्वीरें, परेशान करने वाली तस्वीरें, हर हिंदुस्तानी को झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरें। देश मातम की इस स्थिति में उन तमाम लोगों के साथ मौजूद है जिन्होंने अपनों को खोया है इस रेल हादसे में, लेकिन पीएम उन लोगों के करीब जाकर उनको ढांढस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने या तो अपनों को खोया है या फिर गंभीर रूप से जो लोग जख्मी हुए हैं अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने है। सत्यजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, तस्वीरें दिखाइए, पीएम पहुंच चुके हैं, अभी क्या हो रहा है वहां पर सत्यजीत? बिल्कुल, देखिए यहाँ पूरा इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। चारों तरफ से लोग चाहते हैं कि उनके एक झलक को पाएं, लेकिन उस साइड से ठीक जो हमारी दाहिने तरफ है इधर से उनका एंट्री होता है और वहां से एक गेट है जिससे वो जो है अंदर चले जाते हैं। और ये सामने जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं इसी में पेशेंट्स और इंजर्ड लोग जो हैं उनको भर्ती करवाया गया है, तो उनसे वो हालचाल जानेंगे और उसके बाद उधर से ही निकल जाएंगे। बहरहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, लेकिन लोग चाहते हैं कि एक झलक पाएं। अभी आपको एक दृश्य ये दिखाते कि देखिए छतों पे लोग किस तरह से खड़े हैं, वहां अपने छतों से वो नजारा ले रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी में ही अंदर चले गए हैं, गाड़ी से ही। तो उस गाड़ी की भी झलक पाने के लिए लोग जो है वहां पे उनका इंतजार कर रहे हैं, वहां वेट कर रहे हैं कि वो कब निकलेंगे। जाते वक्त जो है गाड़ियों का काफिला जो गया है वो उन लोगों ने विटनेस किया और अब जब ये गाड़ियां जो है वापस काफिला जाएगी उसके लिए अब इंतजार हो रहा है। अस्पताल के अंदर वो अभी जाहिर तौर पे पेशेंट्स जो हैं उनसे मिल रहे हैं जो इंजर्ड हैं। लगभग 500 लोग यहाँ भर्ती करवाए गए हैं, तो उनसे उनमें से कुछ जो है उनसे उनका वो हाल चाल पूछेंगे, कुशल क्षेम पूछेंगे। और चूंकि ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था तो कैसे उन्होंने इस तरह की चीज को इनकाउंटर किया, उनका किस तरह का रिएक्शन था, प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल है वो पूछते हैं कि उस वक्त जो है किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा है या फिर जो है कैसे वो अस्पताल पहुंचे, किस तरह का मदद जो है उनको मिला। संवेदनशील स्थिति है, ठीक है।
सत्यजीत, ये एक संवेदनशील प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी उन लोगों का दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या फिर जिनको बुरी तरह से चोटें आई हैं। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अस्पताल पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात करते हुए, मुखातिब होते हुए, और यकीनन दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर पूरा देश उन लोगों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शोक की ऐसी लहर उन परिवार के भीतर पैदा हो गई है जो जीवन भर उनको सालती रहेगी। ट्रेन की बोगियों में बैठकर सुनहरे सपने के साथ एक से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे लोगों को नहीं पता था कि एक शाम के 7 जब बजेंगे तो उनकी जिंदगी में ऐसा भूचाल आएगा जो उनको झकझोर कर रख देगा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री 140 करोड़ भारतवासियों का संबल बनकर उन घायलों से मुलाकात करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि दोबारा ऐसे हादसे नहीं हो, ये सुनिश्चित किया जाए, उन लोगों को दंडित किया जाए जिनकी वजह से इस तरह का हादसा हुआ है। सिर्फ तकनीकी दिक्कत बताकर अगर इसको छोड़ दिया जाएगा तो यकीनन उनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह के हादसों का रोका जाना बेहद जरूरी है। 251 लोगों की अब तक जान जा चुकी है जिसकी पुष्टि की गई है सरकार की ओर से, लेकिन इससे बड़ा ये आंकड़ा हो सकता है। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी मौतों का गुनहगार कौन है, आखिर किसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी है। इसी वजह से सरकार इस पूरे मामले में कितनी गंभीर है। पीएम नरेंद्र मोदी के बालासोर के दौरे से ही आप समझ सकते हैं। सुबह सुबह उन्होंने बड़ी मीटिंग की, उसके बाद आज के जितने भी कार्यक्रम उनके थे, उद्घाटन के दूसरे अन्य कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रमों को उनकी ओर से रद्द किया गया और उसके बाद उन्होंने आकर घटनास्थल पर यहां पर सभी से वो मुखातिब हुए, हर एक सवाल का जवाब लिया, मैप के जरिए ये जाना कि आखिर कैसे यहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया, 3 ट्रेनें आपस में कैसे टकरा गईं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के और बाकी के जो जवान जो रेस्क्यू में लगातार लगे रहे उनका हौसला बढ़ाया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मुलाकात करते हुए अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, एक तरफ हादसे का लिया जायजा, फोन पर उनकी ओर से लगातार बातचीत की गई, न सिर्फ होम मिनिस्टर से माफ कीजिएगा, लगातार उनकी ओर से न सिर्फ हेल्थ मिनिस्टर से एक एक जानकारी ली गई, बल्कि इसके अलावा उनकी ओर से ब्रीफ में जानकारी ली गई है कैबिनेट सेक्रेटरी से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर जितने भी लोकल अथॉरिटीज हैं उन सभी से वो मुखातिब हुए थे। और उसके बाद अब घायलों से जाकर अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मिल रहे हैं। और साथ ही जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, उनको भी निर्देशित किया गया है कि अगर यहाँ से किसी को अस्पताल में लेकर जाना पड़े दिल्ली तो उसके लिए भी स्थिति ठीक की जा सके।